कभी सोचा है कि कैसे चंद हजार सालों में हम पत्थर के औजारों से सीधा अपनी जेब में रखे सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गए। आज हम टेक्नोलॉजी के इसी हैरत अंगेज सफर को देखेंगे। वो सफर जिसने हमें यानी इंसानियत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसी चीज से जिसे हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए बनाया था। वो एक सादा सा औजार आज हमारी जेब में रखे सुपर कंप्यूटर में कैसे बदल गया है। चलें इस कमाल के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो चलें सफर शुरू करते हैं हजारों साल पहले से। ये वो वक्त था जब हमारे आबाओ अजदाद ने पहली बार अपने इर्द गिर्द की दुनिया को, अपने माहौल को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना शुरू किया। यही था पहला बड़ा टेक्नोलॉजिकल इनकलाब जिसने असल में इंसानियत की बुनियाद डाली। ये बहुत ही बुनियादी चीजें थीं, लेकिन इन्होंने तहजीब की बुनियाद रखी। सोचें जरा, पत्थर की कुल्हाड़ी से जमीन साफ की ताकि खेती बाड़ी हो सके। आग ने न सिर्फ खाना पकाने और गर्म रहने में मदद दी, बल्कि खतरनाक जानवरों से भी बचाया। और पहिया, इसने तो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और सफर करना आसान बना दिया। फिर आई तहरीर, जिसने इल्म को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाने का दरवाजा खोल दिया, और धातों से पायदार औजार और हथियार बनने लगे। ये सब बका की जंग जीतने के छोटे छोटे कदम थे। और इन सब इजादात का नतीजा क्या निकला? ज़रई इनकलाब। ये वो वक्त था, वो अहम मोड़ जब इंसानों ने शिकार करना छोड़कर फसलें उगाना और जानवर पालना शुरू कर दिया। अब खुराक की कोई कमी नहीं थी, एक मुस्तकिल सप्लाई थी, और इसका नतीजा आबादी बढ़ने लगी और पहली बार मुस्तकिल बस्तियां और शहर वजूद में आए। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां खुराक का मिलना यकीनी ना हो। फिर हल और आबपाशी जैसे इनकलाबी औजार सामने आए। इनकी वजह से इंसान पहली बार इतने बड़े पैमाने पर खुराक पैदा करने के काबिल हुआ कि इसने मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी अजीम तहजीबों की बुनियाद रख दी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो ज़रई इनकलाब ने दुनिया को बदल तो दिया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगला इनकलाब उससे भी कहीं बड़ा होने वाला था। अब हम दाखिल हो रहे हैं मशीनों के दौर में। एक ऐसा दौर जहाँ इंसानों की ताकत की नहीं, बल्कि भाप और लोहे की हुक्मरानी थी। ये था सनती इनकलाब, वो दौर जब चीजें बनाने का पूरा तरीका ही बदल गया। अब काम हाथों से नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों में मशीनों से हो रहा था। बड़े पैमाने पर पैदावार, उसने नए शहरों को जन्म दिया और मौशरे का पूरा ढांचा ही हिला के रख दिया। और इस पूरे इनकलाब के मरकज में क्या था? भाप का इंजन। ये वो ताकत थी जिसने फैक्ट्रियों को चलाया, ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ाया और पैदावार को एक ऐसी सतह पर पहुंचा दिया जिसका पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक नए दौर का इंजन था। और इस इनकलाब ने काम करने का मतलब ही बदल डाला। लोग अपने खेत खलियान छोड़कर फैक्ट्रियों की तरफ आने लगे। अब काम को छोटे छोटे, बार बार दोहराए जाने वाले हिस्सों में बांट दिया गया। और फिर आई असेंबली लाइन, यानी हर मजदूर एक ही काम बार बार कर रहा है। उससे पैदावार तो बहुत तेज हो गई, लेकिन उसने मजदूरों की जिंदगी और वक्त के बारे में उनकी सोच को भी हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, इस तब्दीली ने सिर्फ काम का तरीका ही नहीं बदला, इसने तो टेक्सटाइल, लोहे और स्टील जैसी बिल्कुल नई सनतें खड़ी कर दी। और इससे जो माशी तरक्की हुई, उसने पूरी दुनिया की मायशत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो मशीनों ने हमारी जिस्मानी ताकत को तो कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन अगला इनकलाब वो हमारी ज़हनी ताकत को बढ़ाने वाला था। अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे थे जो इस सयारे के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ने वाला था। ये था डिजिटल इनकलाब। 20वीं सदी के बीच में एक ऐसी मशीन इजाद हुई जो हिसाब लगा सकती थी, जो एक तरह से सोच सकती थी। ये था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और इसी ने इस डिजिटल इनकलाब की बुनियाद रखी जिसने हमारी दुनिया को मालूमात के एक आलमी गांव में बदल दिया। और इस दौर में जिद्दत की रफ्तार बस कमाल थी। पहले कमरे जितने बड़े कंप्यूटर्स, फिर आया इंटरनेट जिसने मालूमात तक रसाई सबके लिए मुमकिन बना दी। फिर मोबाइल फोन्स आए जिसने हमें चलते फिरते बात करने की आज़ादी दी। और फिर आया स्मार्टफोन, एक ऐसी डिवाइस जिसने कंप्यूटर, कैमरा और पूरी दुनिया की मालूमात को उठाकर हमारी जेब में डाल दिया। तो इस जुड़ी हुई दुनिया के असरात कितने गहरे थे? बहुत ज़्यादा। अब हम दुनिया में कहीं भी फौरी बात कर सकते हैं, घर बैठे कुछ भी खरीद सकते हैं, यानी ई कॉमर्स। और तो और काम करने के बिल्कुल नए तरीके सामने आए, जैसे गिग इकोनॉमी, जहां लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आज़ादाना तौर पर काम करते हैं। ये सब कुछ इसी डिजिटल इनकलाब की देन है।
तो माजी से निकलकर अब हाल और मुस्तकबिल की तरफ आते हैं। अब हम इस टेक्नोलॉजी के इनकलाब को देखेंगे जो सिर्फ हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा बल्कि हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। और इस इंकलाब की क़यादत कौन कर रहा है? मस्नूई ज़हानत यानी AI। ये ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जिनके लिए पहले इंसानी दिमाग की ज़रूरत थी, जैसे चेहरों को पहचानना, ज़बानों का तर्जुमा करना या खुद से गाड़ियाँ चलाना। अच्छा, अब जब हम AI को एक और चीज़ यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT से जुड़ते हैं तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। IoT का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें, हमारी कार से लेकर हमारे फ्रिज तक, सब इंटरनेट से जुड़ गई हैं और एक दूसरे से बात कर सकती हैं, और ये मिलकर हमारी दुनिया को ज़्यादा स्मार्ट और खुदकार बना रही। और जब ये दोनों टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं तो इनकी ताकत का कोई हिसाब नहीं। तिब के शोबे में AI बीमारियों की तशखीस में मदद कर रही है, तवानाई के शोबे में ग्रिड को ज़्यादा मौसर बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स को पहले से ज़्यादा ज़हीन बना रही है। सच पूछे तो इम्कानात की कोई हद ही नहीं है। तो पत्थर के औजारों से लेकर ज़हीन मशीनों तक टेक्नोलॉजी ने हमें हमेशा बदला है। इसने हमारे काम करने का तरीका बदला, हमारे बात करने का अंदाज बदला, यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका भी बदल दिया। तो ये पूरा सफ़र हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। मस्नूई ज़हानत और हर तरफ फैले इन जुड़े हुए आलात का ये नया दौर इंसान होने के मतलब को कैसे बदलेगा?